एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 और यहाँ तक कि 1000 तक जब गिनेंगे तो आप सोचेंगे कि आखिर ये हम गिनती क्यों गिन रहे हैं। दरअसल 1000 मेल करने के बाद भी हमारे देश की महिला जज को न्याय नहीं मिलता है। तो आप सोचिए कि आप तो एक आम इंसान हैं, तो क्या आपको न्याय मिलेगा? दरअसल आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन महिला जज हैं और कहां की हैं और क्या है इस पूरे मामले की कहानी कि आखिर एक महिला जज का शोषण होता है शारीरिक, इसके बावजूद उस महिला जज को अभी तक न्याय नहीं मिल सका और 6 महीने बीत जाते हैं। तो फिर आज उस आम आदमी का क्या होगा? क्या आम आदमी को न्याय मिल सकता है कि जब एक न्यायाधीश को न्याय नहीं मिल रहा? आप पुलिस के चक्कर लगाते हैं और पुलिस के यहाँ जब सुनवाई नहीं होती है तो आपको एक ख्याल आता होगा कि शायद मेरी सुनवाई जब कहीं से नहीं होगी तो हम माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और जब वह दरवाजा खटखटाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो न्यायाधीश बैठे होते हैं उनके जरिए हमें न्याय मिलने की पूरी आस्था, विश्वास, सब कुछ इन न्यायालयों के प्रति लोगों के मन में बना रहता है। लेकिन जब एक महिला जज को 1000 मेल करने के बावजूद न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या न्यायाधीश, जो न्यायमूर्ति होते हैं, जो इस देश में न्याय की स्थापना करते हैं, लोगों के मन में आस्था और विश्वास जगाते हैं कि इन न्यायालयों के जरिए उन्हें न्याय मिल सकेगा, और उसी न्यायालय के अंदर एक बैठी महिला जज को न्याय नहीं मिल रहा। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से निकलकर सामने आया है और वह मामला सामने तब आया जब एक महिला जज ने सीजीआई यानी डीवाई चंद्रचूड़ को, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको एक पत्र लिखा और उसमें इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल यह मामला किसी के सामने नहीं आता, लेकिन जब उस न्यायाधीश, जो महिला न्यायाधीश है, उसके द्वारा लिखा पत्र, जो सीजीआई को पत्र लिखा गया है, वह जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो कहानी जो है सबके सामने खुल कर आ जाती है। दरअसल सीजीआई को जब पत्र लिखा जाता है उसमें इच्छा मृत्यु की मांग की जाती है और वह महिला जज की उम्र लगभग 31 साल की है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक न्यायाधीश बनने के लिए उस महिला जज ने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी शिद्दत से पढ़ाई करी होगी, तब जाकर कहीं वह इस पद पर आसीन हो पाई हैं। उसके बावजूद इस नई उम्र में एक ऐसा जो उत्साह और उमंग होता है कि जब इस पद पर बैठते हैं तो उनका भी यही उमंग थी कि वह जो है न्याय को सर्वोपरि रखेंगी और न्याय के प्रति लोगों को जो है हमेशा न्याय दिलाने के लिए सजग रहेंगी। लेकिन उसी महिला जज के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उसके साथ न्याय कैसे हो, इस पर सवाल उठने लगते हैं और वह महिला जज परेशान हो जाती है, जिसके बाद वह मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अनुज के सफर में। आज हम एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो एक न्यायाधीश से जुड़ी हुई है और वह महिला न्यायाधीश कोई और नहीं बल्कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में तैनात है। दरअसल वह महिला जो न्यायाधीश है वह मूल रूप से लखनऊ की निवासी हैं और 2019 में वह जज बनी थी और उस दौरान उनकी पोस्टिंग हुई थी बाराबंकी में। आपको बता दें कि मई 2023 जब आता है तब से लेकर के अब तक वह बांदा में पोस्टेड है। सोशल मीडिया पर एक खत वायरल होता है और उस खत में वह इस महिला जज ने अपनी, जो पीड़ित महिला जज हैं, उन्होंने अपनी पूरी दास्तां बयां की और सच में अगर आप पत्र पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका न्याय के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल जब यह वायरल होता है, जो पत्र जब ये वायरल होता है तो एक पत्रकार जो है उस महिला जज को फोन करते हैं और उस महिला जज से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या था, क्या पत्र जो वायरल हो रहा है वह सच है। उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आती हैं वह आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। दरअसल उस महिला जज ने बताया कि हाँ, ये बातें बिल्कुल सही हैं और उस महिला जज जो पीड़ित है, जिसका शारीरिक शोषण तक किया गया, यानी कि इस पद पर आने के बावजूद भी महिला जज के साथ इस तरीके से घटनाएं होना आम जन लोगों के लिए सोचिए क्या होता होगा। क्या आम जन
आज के समय में, आज के इस दौर में न्याय पा सकते हैं? नहीं, निकलकर जवाब आएगा। दरअसल पत्रकार जब पूछता है तो महिला जज कहती हैं कि मेरा जो ACR है, जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, ये जो बनाई है सीनियर के द्वारा, बताया जाता है कि अगर सीनियर कुछ आपके बारे में या जूनियर के बारे में जब लिख देता है तो वह सरकारी पत्रों में गैजेट हो जाता है और आपकी वही चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद शायद उस महिला जज को यह अपने आप को जो है प्रूफ करना, जो अपने आप को सही साबित करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी या मुश्किल है। या तो खैर आने वाला भविष्य बताएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं आई निकल कर सामने, इसमें क्या न्याय होगा ये तो भविष्य के गर्भ में पड़ा हुआ है, वह फिलहाल समय ही बता पाएगा। दरअसल 3 महीनों से लगातार अगर हम बात करें 3 महीनों की, तो 3 महीनों में किसी भी मामले की सुनवाई होनी चाहिए और उस पर पूरी जो है रिपोर्ट भी लग जाती है, FR जिसको बोलते हैं। और लेकिन 6 महीने तक आखिर उस महिला जज को न्याय क्यों नहीं मिला या उसके मामले में सुनवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, मामला जो है कोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और सीधा हम आपको वह लेटर पढ़कर सुनाते हैं कि आखिर उस पीड़ित महिला जज ने क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। अब हम आपको लेटर पढ़ के बताएंगे और उसमें कोई हेराफेरी नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट का मामला है, इसलिए बिल्कुल एज इट इज जो लिखा हुआ है वह हम आपको पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले लेटर की शुरुआत होती है, लिखा है ऊपर, प्रेषक पीड़ित महिला जज बांदा उत्तर प्रदेश सेवा में, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। विषय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु के निवेदन और देश की सभी वर्किंग महिलाओं के लिए खुला पत्र। ऑनरेबल लॉर्ड जस्टिस, मैं इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूँ। इसे लिखने का कोई और मकसद नहीं है, मैं सिर्फ अपने गार्जियन यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना पत्र देती हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि यह पत्र जब कोई लिखता है तो इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, यानी कि बहुत ज्यादा पीड़ा से भरा हुआ वह व्यक्ति होता है, तब जाकर के इच्छा मृत्यु की मांग करता है। और जिस तरीके से इसमें जो शब्द हैं वह वाकई में आपको हिला कर रख देंगे। अभी हम और आगे आपको पढ़ के सुनाते हैं। उसके बाद लिखा है कि मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और विश्वास के साथ ज्वाइन की थी। मेरा लक्ष्य लोगों को न्याय देना था। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस भी दरवाजे न्याय मांगने जाऊंगी वहां मुझसे भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। ये स्थिति है हमारे देश में एक महिला जज के सम्मान के लिए। सोचिए, आम आदमी आखिर इन कोर्ट से कैसे न्याय की उम्मीद कर सकता है? क्या आपकी आस्था, विश्वास इन न्यायालयों से जुड़ी रहेगी जब आप यह लेटर पूरा पढ़ेंगे? आगे और सुनते हैं। उसके बाद लिखा है, नौकरी के दौरान मुझे भरी अदालत में अपमानित किया गया, गालियां दी गई, मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मैं कोई कूड़ा हूं। मुझे खुद के कीड़े जैसे होने का एहसास कराया गया। मैं दूसरों को न्याय दिलाती हूं, मगर मेरे बारे में कौन सोचता है? आप शब्दों की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी हिल जाएंगे। आगे लिखा है, मैं देश में काम करने वाली हर महिला से कहना चाहती हूं कि शारीरिक शोषण के साथ वर्क प्लेस पर जीना सीख लें। बहुत बड़ी बात लिख दी है कि आखिर महिलाओं के लिए अगर वो वर्क प्लेस कहीं करती है तो उनका शारीरिक शोषण निश्चित तौर पर होने वाली बात निकलकर सामने आई है। इसके बाद आगे लिखा है कि यह जीवन का कड़वा सच है। जो यह लाइन है बहुत ज्यादा जो है गहरी है, सोचने वाली है, चिंतने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बाद आगे लिखा है, पोश यानी एक्ट, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण यानी और यौन उत्पीड़न से जुड़ा कानून भी एक दिखावा है। इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, ना कोई पेन लेता है। अगर आप शिकायत करेंगी तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। जब मैं यह कह रही हूं कि कोई सुन नहीं रहा है तो इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का नाम भी है। इस पूरे मामले की शिकायत करने और न्याय मांगने के बाद मुझे सुनवाई के लिए महज 8 सेकंड मिले। ऐसी स्थिति में मैं सुसाइड का सोचने लगी। अगर आप लकी हैं, मेरी तरह नहीं, तो पहली बार में सुसाइड कर लेती। अगर कोई भी महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचती है तो मैं बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकी, जबकि मैं एक जज हूं। एक जज होते हुए, बतौर एक जज के
भूमिका निभाते हुए सिस्टम के खिलाफ लड़ना इस महिला जज के लिए कितना कठिन है। आप समझिए कि आप आखिर कौन सी दुनिया में हैं और कहां पर आप अपने आप को पा रहे हैं, तो आप कैसे न्याय पा सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि न्याय की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अपने खिलाफ हुए शोषण की निष्पक्ष जांच तक नहीं करवा पाई। मैं महिलाओं से यह कहना चाहती हूँ कि वो एक खिलौना है। मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगी ने मेरा शारीरिक शोषण किया, मुझे रात में मिलने बुलाया। मैंने इसकी शिकायत 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में की, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझसे किसी ने ये पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ। आगे लिखती है, जुलाई 2023 में मैंने हाईकोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से शिकायत करी। मैंने 6 महीने में हजारों मेल किए, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। जो जांच शुरू हुई, मुझे उसके बारे में बताने में शर्म आती है। शर्म क्यों आती है, ये आगे आप समझेंगे। दरअसल उसके बाद उन्होंने लिखा, क्योंकि जिनके खिलाफ जांच होनी है उनके ही अधीनस्थ इस मामले में गवाह बन गए। यानी कि जो जिनके खिलाफ जांच होनी है, समझ लीजिए आपके खिलाफ जांच होनी है और आपका ही कोई बहुत पेट आदमी हो, वही उसी का गवाह बना लिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि वह जो आपका आदमी है वो आपके खिलाफ गवाही देगा? समझिए आखिर किस तरीके से पूरा सिस्टम है। फिर उन्होंने आगे लिखा कि यह मेरी समझ से बाहर है कि गवाह आखिर अपने बॉस के खिलाफ कैसे बयान दे सकता है। आखिर कमेटी ऐसा कैसे सोच रही है? किसी भी जांच का यह बेसिक नियम है कि उसके गवाह की रिपोर्टिंग आरोपी के पास नहीं होनी चाहिए। जांच के दौरान जज जिन पर आरोप लगाया है महिला जज ने, उनका ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, ताकि वो गवाह और सबूतों को प्रभावित न कर सके। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मेरा आत्मसम्मान और मेरी आत्मा अब मर चुकी है। मैं लोगों को कैसे न्याय दे पाऊंगी जब मैं खुद ही निराश हो चुकी हूँ। मेरे अंदर अब और जीने की इच्छा नहीं बची है। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूँ। अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। कृपया मुझे अपनी जिंदगी सम्मानजनक तरीके से खत्म करने की अनुमति दे। मेरे भाग्य के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। पीड़ित महिला जज 15/12/2023। यानी कि बीते 3 दिन पहले यह लेटर लिखा गया है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को, और उस महिला जज ने अपनी जो है इच्छा मृत्यु की मांग की है। समझिए न्यायिक सिस्टम, समझिए सिस्टम प्रणाली को, समझिए आखिर कैसा है सिस्टम। जब एक महिला जो एक प्रतिष्ठित पद पर तैनात होने के बावजूद अपने लिए न्याय के मांगने को दर दर भटक रही है और आखिर में अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उस महिला जज को अपने मालिक यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ रही है, तो आखिर हमारे देश का सिस्टम कैसा है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।